दिल्ली बीएमडब्ल्यू हादसे का नया वीडियो आया सामने। हादसे के बाद पलटी कार, बीएमडब्ल्यू कार के पास ही गिरे दिखे नवजोत। बीएमडब्ल्यू कार हादसा मामले में आरोपी महिला ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोपी गगनप्रीत की चला रही थी कार। दिल्ली में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर में मौत। एफआईआर में सबूतों को नष्ट मिटाने की धाराएं भी जोड़ी गई। बीएमडब्ल्यू हादसे में आरोपी महिला ड्राइवर गगनप्रीत पर नया खुलासा। घायल दंपति को करीब 22 किलोमीटर दूर अस्पताल में लेके गई थी। आरोपी के करीबी का है हॉस्पिटल। पटना में दारोगा अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। बैनर, पोस्टर और झंडा लेकर किया गया मार्च। परीक्षा के बाद आंसर शीट जारी करने की मांग। पटना में प्रदर्शन कर रहे कैंडिडेट्स ने बैरिकेडिंग तोड़ी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। पटना में पुलिस भर्ती को लेकर हुआ प्रदर्शन। जयपुर में नेता नरेश मीणा के समर्थक और पुलिस आमने सामने। स्कूल हादसे में मृतक बच्चों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं नरेश मीणा। सुप्रीम कोर्ट का पूरे वक्फ कानून पर रोक से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगाई। 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगाई। वक्फ कानून पर अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक संभव सीईओ मुस्लिम हो, लेकिन रोक नहीं। राज्यों के बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, पूरे अधिनियम पर रोक लगाने की मांग को कोर्ट ने खारिज किया। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुशी जाहिर की। एआईएम-पीएलबी के सदस्य कासिम रसूल ने कहा, कोर्ट ने हमारी बातों को माना। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के प्राणी बचाओ और पुनर्वास केंद्र वनतारा को क्लीन चिट दी। सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने दी क्लीन चिट। अथॉरिटी वनतारा में जीवों के रखरखाव से संतुष्ट। गुजरात के अहमदाबाद में 2 बदमाशों ने चाकू दिखाकर एक लड़के के साथ मारपीट की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मेक्सिको सिटी में सड़क हादसा। सोडा सप्लाई करने वाला ट्रक अचानक बना सिंक होल में धंस गया। हिमाचल के हमीरपुर में भारी बारिश से नाले उफान पर। 2 घरों में मलबा घुसा। नाले का कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त। आज बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के चौथे एयरपोर्ट पूर्णिया एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। 44,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आज कोलकाता में सेना को करेंगे संबोधित। तीनों सेनाओं के कमांडरों को एक साथ संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। मुंबई में बारिश के बाद माटुंगा और दादर रेलवे ट्रैक के बीच में पानी भर गया। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ में जारी किया रेड अलर्ट। मुंबई में 2 जगह अटकी मोनोरेल। तकनीकी कारणों से ट्रैक पर रुकी मोनोरेल। 17 लोगों को मोनोरेल से निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साधा निशाना। बोले, बिहार में अब सिर्फ झूठ नहीं चलेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, चुनावी समय में विपक्ष इस तरह की राजनीति करता है। विपक्ष प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर हमलावर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक। 5 दिन में 2 बच्चों की मौत। भेड़िए की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 9 लोग घायल हो गए। अयोध्या से वाराणसी जा रही बस ट्रक से टकरा गई। झारखंड के हजारीबाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ का इनामी नक्सली सहदेव सोरेन मुठभेड़ में मारा गया। हजारीबाग एनकाउंटर में 3 नक्सली ढेर। 3 AK-47 राइफल बरामद। सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन जारी। यूपी के औरैया में सरकारी स्कूल के टीचर ने प्रिंसिपल को मारा थप्पड़। दोनों टीचरों में हुई जमकर हाथापाई। चाबी को लेकर हुआ था विवाद। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद सुशीला कार्की का बयान। सुशीला कार्की ने कहा, हम 6 महीने में चुनाव के बाद नई संसद को जिम्मेदारी दे देंगे। बिहार के नालंदा में एक निजी स्कूल में संदिग्ध परिस्थितियों में 8 साल के छात्र की मौत। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लगाया हत्या करने का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेकाबू हुई कार। बाल बाल बचे राहगीर और कार सवार। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए पर बोला हमला। तेजस्वी ने कहा, एनडीए सरकार के पास नहीं है बिहार के लिए कोई विजन। केंद्रीय मंत्री और हम नेता जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से 15 से 20 सीटों की मांग की। नहीं मिलने पर दूसरे विकल्प का किया जिक्र। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन के बाद सीतामढ़ी से लगने वाली नेपाल सीमा पर हालात नॉर्मल। सीमा से सटे इलाके में बाजार खुले। लोगों की आवाजाही शुरू। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार पर एक शख्स को पीटने का आरोप। यूट्यूबर ने सवाल पूछने पर पिटाई करने का लगाया आरोप। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंत्री जीवेश मिश्रा पर यूट्यूबर की पिटाई को लेकर बिहार सरकार पर साधा निशाना। बोले, बिहार में पूरी तरह अराजकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के कलाबंद गांव में भारी बारिश के बाद जमीन धंसने से हालात बिगड़ गए। कई घरों में दरारें आईं। 400 लोगों को सेफ जगहों पर शिफ्ट किया गया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में झमाझम बारिश। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न। यातायात पर बारिश का असर दिखा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा पाटनी के पिता से की बात। सीएम योगी ने परिवार को सुरक्षा का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, पूरा उत्तर प्रदेश आपके साथ। हरियाणा के फरीदाबाद में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बच्चे को मारी जोरदार टक्कर। बच्चे की मौके पर हुई मौत। आरोपी की तलाश में जुट गई पुलिस। बिहार की राजधानी पटना में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने। अपनी मर्जी से शादी करने पर लड़की के चाचा ने प्रेमी प्रेमिका की हत्या कर दी।
शव रेलवे ट्रैक पर फेंके। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बारात में गाना बजाने को लेकर विवाद हिंसक हो गया, मारपीट में बदल गया। बीच सड़क पर लोगों ने आपस में भिड़ गए, वो मची अफरा तफरी। हिमाचल के चंबा में ट्रिनिटी बैरियर के पास सड़क धंसने से राशन से भरा एक ट्रक नीचे खड़े दूसरे ट्रक पर जा गिरा। हादसे में 2 बाइकें भी गिर गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक बुजुर्ग महिला से मॉर्निंग वॉक के दौरान नकाबपोश बाइक सवार ने गले की चेन छीनी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। हरियाणा के भिवानी में बाढ़ के पानी से हजारों एकड़ खेतों में भर गया पानी, किसानों की फसलें हुई तबाह, स्कूल और बैंक किए गए बंद। गुजरात के बनासकांठा में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प, घटना में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए की तरफ से सीएम फेस को लेकर दिया बड़ा बयान। चिराग पासवान बोले, बिहार चुनाव में नीतीश कुमार ही होंगे सीएम का चेहरा, नेतृत्व वही करेंगे। गुजरात के सूरत में तेज रफ्तार रिक्शा ने सड़क पर जा रहे एक परिवार को मारी टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग घायल, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले चर्चिल की भविष्यवाणी हुई गलत, आज इंग्लैंड विभाजन की स्थिति में भारत कभी नहीं होगा विभाजन। उत्तर प्रदेश के मऊ में बदमाशों ने घर के बरामदे में सो रहे युवक पर की फायरिंग, बाल बाल बची युवक की जान, घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चलती कार में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, कार चालक ने वक्त रहते कूदकर बचाई अपनी जान, हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बदमाशों ने शराब के ठेके और घर पर की फायरिंग, जांच में जुट गई पुलिस। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दबंगों ने युवक को लात घूंसों से जमकर पीटा, मारपीट के बाद दबंगों ने इलाके में किया पथराव, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुराने विवाद को लेकर युवक को बीच सड़क पर दबंगों ने पीटा, गाली गलौज और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बारिश के बाद मुंबई के सायन इलाके में भर गया पानी, यातायात पर पड़ा असर, बीएमसी की टीम ने पंप से पानी को निकाला। सूरत में एक डॉक्टर पर हमला, मरीज के परिजनों ने डॉक्टर के चैम्बर में घुसकर मारे थप्पड़। बिहार के दानापुर में आरजेडी के प्रदेश महासचिव दीनानाथ यादव को कार्यकर्ताओं ने दूध से नहलाया, रीतलाल यादव की जगह दीनानाथ यादव को प्रत्याशी बनाने की मांग। बिहार के मधेपुरा में सीओ और सुरक्षाकर्मी के साथ एक शख्स ने की मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने 60 करोड़ के मामले में भेजा समन, मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को आज पेश होने के लिए कहा। पंजाब की फिरोजपुर पुलिस ने एक आरोपी को 15 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया, आरोपी पाकिस्तान से कर रहा था ड्रग्स की तस्करी। झारखंड के पलामू में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, सुरक्षा बलों ने 5 लाख के इनामी नक्सली को मुठभेड़ के दौरान किया ढेर। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में एक शख्स ने पालतू कुत्ते की डंडे से पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी, एक आरोपी को मानसिक रूप से अस्थिर बताया जा रहा है। राजस्थान के जयपुर में बेकाबू कार के नाले में गिरने से बड़ा हादसा, भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की हो गई मौत, हरिद्वार से लौट रहे थे कार सवार लोग। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने विवादों के बाद भी अपने बयान को दोहराया, बोले पश्चिम उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान है, संभल और मुजफ्फरनगर में पलायन इस बात का सबूत। जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का पलटवार, बोले जगत गुरु रामभद्राचार्य को राजनीति में आना है तो खुलकर आए, नहीं तो उन्हें बीजेपी का एजेंट माना जाएगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान बताने वाले बयान पर शंकराचार्य स्वामी अवितेश्वरानंद सरस्वती ने जताई आपत्ति, बोले सीएम योगी के मुख्यमंत्री रहते उत्तर प्रदेश को इस तरह कैसे कहा जा सकता है। दिल्ली में घट रहा है यमुना का जलस्तर, कुछ दिन पहले यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से पार कर गया था। बिहार के नवादा में वाहन चेकिंग के दौरान शराब तस्कर गिरफ्तार, बाइक की सीट के नीचे शराब की 15 बोतल्स जब्त। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 2 शातिर चोर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 25,000 का इनामी आरोपी इमरान गिरफ्तार। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद और कवि कुमार विश्वास महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए, विश्व शांति की प्रार्थना की। फिजी पहुंचा नौसेना का जंगी जहाज INS कदमत, यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच सामरिक और दोस्ताना संबंधों को और मजबूत करना है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 किलो से ज्यादा चरस पाउडर जब्त किया, एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया। बिहार के मोतिहारी में नदी में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चों की मौत, परिवार का रो कर बुरा हाल। आज भागलपुर को मिलेगी पावर प्लांट की सौगात, 2400 मेगावाट के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुंबई के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश, ठाणे और नवी मुंबई में बरसे बादल। राजस्थान के बाड़मेर में आवारा सांड का आतंक, सांड ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, लोगों में आक्रोश। बिहार के मुजफ्फरपुर में गांधी की प्रतिमा पर बीजेपी का झंडा लगाने का विरोध, आरजेडी विधायक मुन्ना यादव ने प्रतिमा गंगाजल से धोई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में यूटी पैनकेक सिलाट चैंपियनशिप संपन्न, चैंपियनशिप में करीब 1200 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। गुजरात के वडोदरा में जूनियर रन का आयोजन हुआ, जिसमें 4000 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की। भिवंडी से नवी मुंबई हवाई अड्डे तक निकाली गई विशाल रैली, सांसद सुरेश महात्रे के नेतृत्व में निकाली गई रैली, डीबी पाटिल के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखने की मांग। कर्नाटक के हावेरी में एक महिला ने अपनी 5 साल की बेटी की हत्या कर दी, नदी में फेंका मासूम का शव, प्रेमी संग मिलकर रची साजिश।
बिहार की राजधानी पटना में यादव समाज के सम्मेलन में शामिल हुए सीएम मोहन यादव बोले, मथुरा में जल्दी भव्य मंदिर के दर्शन होंगे। राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी से जुड़े नमोत्सव का हुआ आयोजन। 150 कलाकारों ने दी परफॉर्मेंस। केंद्रीय मंत्री आर के पाटिल हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के धमतरी में हाथियों के आने से दहशत का माहौल। वन विभाग ने गांवों को हाई अलर्ट किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गुलदार की मौजूदगी से ग्रामीणों में डर। घर के बाहर चहलकदमी करता हुआ दिखा गुलदार। जम्मू कश्मीर के डोडा में पाबंदियों में ढील। प्रशासन ने धारा 163 बीएनएसएस हटाई। 2 तहसीलों में पाबंदियां बरकरार। उत्तर प्रदेश के आगरा में चोरी के शक में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई। लाठी डंडे और धारदार हथियार से पीटा गया तो आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार में जीआरपी पुलिस ने एक सिरफिरे ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया। आरोपी ने एक नेपाली मूल के शख्स को चाकू मारकर किया था घायल। बिहार के सीतामढ़ी में फर्जी कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी मामले में हुई गिरफ्तारी। आरोपी पर कई राज्यों में 14 मामले दर्ज। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया। कई गंभीर अपराधों में शामिल रहा है गिरफ्तार माओवादी। अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में पूर्व टीएमसी सांसद और एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती और एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भेजा समन। उर्वशी रौतेला को कल पूछताछ के लिए बुलाया। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे के सहयोगी दलों के दावे पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिया बयान। बोले, एनडीए में सब कुछ ठीक है। पांचों दल पांडव की तरह चट्टान की एकता के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 47 रन बनाकर दिलाई जीत। 3 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव बने मैन ऑफ द मैच के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए शहीदों और सेना को समर्पित की जीत। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ भी नहीं मिलाया। मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पहलगाम पीड़ितों के सम्मान में पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान की डिबेट शो में जताई गई आपत्ति। दक्षिण लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक। हिजबुल्ला आतंकी अली यासीन की मौत का किया दावा। गजा सिटी में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी। इजराइल एयर स्ट्राइक में वेस्टर्न गजा सिटी का अल कौसर टावर जमींदोज हो गया। लेबनान के बिन जाबिल में इजरायली ड्रोन से सड़कों पर कीलें बरसाने का दावा। अचानक गिरी कीलों से गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई। फिलीपींस की राजधानी मनीला की झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग। हजारों से ज्यादा परिवार हुए बेघर। कई स्कूलों में ठहराए गए पीड़ित परिवार। नाटो ने पोलैंड के आसमान में तैनात किए फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल। राफेल लगातार पोलैंड के आसमान में कर रहा है गश्त। नेपाल में प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्री के रूप में रामेश्वर खनाल, ओम प्रकाश अर्याल और कुलमान घिसिंग ने ली शपथ।